माघ के शुभ महीने में उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। इस दौरान एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है जो लाखों लोगों को प्रयागराज में संगम के किनारे आकर्षित करता है। इस वर्ष ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण 144 वर्षों के बाद महाकुंभ मनाया जा रहा है। कई तपस्वी, संत और साधक भाग लेने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। कोई आशीर्वाद चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भगवत प्रेम चाहता है। उनमें हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं जो कृष्ण चेतना का अनुभव करने का एक मार्ग प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। हमारा दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। अब हम दिन की पहली आरती, मंगल आरती के लिए तैयार होंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ, दान और तप को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान, तप महान आत्माओं को भी शुद्ध करते हैं। सो इस कुंभ के दौरान प्रतिदिन हम नींद को त्याग कर स्नान करके हमारे कैंप की शुभ मंगल आरती में हिस्सा लेंगे। आइए मंगल आरती के लिए चलते हैं। त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम्। दिन की शुरुआत गुरु और भगवान को प्रार्थना अर्पित करके की जाती है। इससे हमारी चेतना कृष्णा भावनामृत में स्थिर रहती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके सभी शिष्यों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मंगल आरती अर्पित करनी चाहिए। तुलसी कृष्ण। मंगल आरती समाप्त हो चुकी है और अब समय है जाप करने का। हम 108 मोतियों वाली माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरि नाम जप इस कलयुग में भगवान में ध्यान केंद्रित करने का सबसे सरल तरीका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह पवित्र मंत्र भगवान और उनकी दिव्य शक्ति को प्रेम पूर्वक पुकारने का एक आध्यात्मिक माध्यम है। इसके निरंतर जप और श्रवण से हमारे हृदय में भगवान का स्वागत होता है, जो आत्मा को शुद्ध कर हमारे भीतर भक्ति और प्रेम के भाव को प्रकट करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। संकीर्तन हमारी साधना का एक मुख्य अंग है, जिसमें भक्त नृत्य और गायन के साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उत्साहपूर्वक जाप करते हैं। यह भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण व्यक्त करने का सबसे सरल और आनंदमय मार्ग है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा
चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। अभी अभी हमने श्रील प्रभुपाद को गुरु पूजा अर्पित की है। श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। सुबह की साधना में भागवतम कथा का विशेष स्थान है, जहाँ भक्त संगति में शास्त्रों का श्रवण करते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को पोषित करने के साथ साथ हमारे विश्वास और भक्ति को मजबूत बनाता है। इसके माध्यम से हमें वरिष्ठ वैष्णवों से अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करने और उनसे सीखने का अनमोल अवसर मिलता है। हमारी सुबह की साधना लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद सेवा करेंगे। यह कोई साधारण भोजन नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वरूप है। महाप्रसाद सेवा करके हम अपनी इंद्रियों को, विशेषकर जिह्वा को शुद्ध करते हैं, जिस पर नियंत्रण पाना काफ़ी कठिन माना जाता है। महाप्रसादम की जय। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ लोग भाग लेने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। आइए श्रील प्रभुपाद की इन पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सेवा के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को आचरण में लाते हैं। यह भगवान कृष्ण पर निर्भर रहने का सरल और प्रभावी तरीका है, जहां हमें गुरु, साधु और शास्त्रों की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का अवसर मिलता है। यह सेवा कृष्ण चेतना से भरपूर जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारा आज का दिन कैंप में बहुत अच्छा रहा। आज सुबह हमने आत्मा को तृप्त कर देने वाली साधना की और उसके बाद भक्तिमय होकर के पूरे दिन भगवान की सेवा की। यह दिन वाकई सफल हुआ। कृष्ण चेतना के बारे में और हमारी महाकुंभ में सारी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।